जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं गुरुदेव आपके एकादश स्थान में। बाबा अनुसार अगर एकादश स्थान में गुरुदेव है, कल्याण वर्मा जी कहते हैं कि धन प्राप्ति के मार्ग बहुत होते हैं, अपरिमित होते हैं। नौकर चाकर भी बहुत होते हैं। साधु स्वभाव का होता है ऐसा इंसान, और पुत्र कोई विशेष ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होते। और वर्तमान का समय तो अलग है, वैसे भी एक या दो ही, हम दो हमारे दो, वैसा कुछ सिस्टम अपना इस समय का अपने देश का चल रहा है। तो वो उसमें तो कोई जो लिखा है वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में गुरुदेव चतुर्थ स्थान का स्वामित्व और सप्तम स्थान का स्वामित्व इनके पास रहता है। उसके विषय में होरा पाराशर कहती है कि चतुर्थेश यदि एकादश स्थान में हो तो उदार होता है, गुणवान होता है, दानी होता है और अपने परिश्रम से धनी होता है। लेकिन कोई ना कोई रोग लगा रहता है, ऐसे इंसान को शरीर में कोई ना कोई रोग लगा रहता है। अब सप्तमेश, अगर सप्तमेश आपके एकादश स्थान में हो तो स्त्री व धन का लाभ होता है। पुत्र और पुत्रियों में पुत्रियों की अधिकता होती है। ये पुस्तकों की बातें जो अक्षरश वैसी की वैसी हमने आपको बताई है। अब यहां से विवेचना करते हैं कि एकादश स्थान में कर्क राशि में गुरुदेव उच्च के विराजित होते। देखेंगे कहां? पंचम स्थान, सप्तम दृष्टि अपनी नीच राशि पे। तो नीच और उच्च के विषय में हम ज्यादा विवेचना करते नहीं है, क्योंकि ये राशियों का जो मैटर है ना, उसके विषय में ज्यादा चिंतन नहीं करते। हाँ, नक्षत्रों के विषय में बहुत करते हैं और डीपली करते हैं। यही कारण था कि शुरुआत में पहले नक्षत्रों के ही पाठ दिए हमने। आप जाके उनका अध्ययन कर सकते हैं, बहुत पाठ दिए हुए। अब इस स्थान पे जब इनकी सप्तम दृष्टि आएगी तो पिता से पुत्र ज्यादा ज्ञानी होंगे। धर्म के प्रति इनकी दृष्टि थोड़ी अलग होगी। मतलब ये परिवार को पालने के लिए धन भी जुटाएंगे अपने ज्ञान से। अब ज्ञान इनका अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो हायर एजुकेशन होगा, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, अच्छी इनकी क्वालिफिकेशन होगी, और उस ज्ञान का ये सदुपयोग धन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लाभ स्थान में विराजित है। तो लाभ तो करेंगे, क्योंकि भौतिक जगत की दृष्टि के हिसाब से लगन का लाभ बहुत होता है। आपको इंद्रिय सुख चाहिए, आपको भौतिक सुख चाहिए। भौतिक सुख में सब कुछ आता है, वाहन आता है, मकान आता है, घर गाड़ी और स्त्री बच्चे, सब चीजों का सुख चाहिए इंसान को। और वो 11वां भाव मतलब महत्वाकांक्षाएं फलित होना, कर्मों का लाभ प्राप्त होना, ये 11वां स्थान। कारकत्व कालपुरुष की कुंडली अनुसार शनिदेव को इनका स्वामित्व प्राप्त है। शनिदेव को आपको देखना पड़ेगा कहां पे विराजित है, किस स्थान पे प्लेस है। गुरु के साथ युति में है तो बहुत ही अच्छा है, धन कुबेर होता है ऐसा इंसान, और बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है, जिसको ज्ञान स्वरूप इनको बाई गिफ्ट या बाई अपने कार्य के द्वारा, संघर्ष के द्वारा वो चीजें प्राप्त होती है। भावुक नहीं होता ऐसा इंसान, ज्ञानी होता है, और ज्ञान के द्वारा वो आपको तोलता है कि आप कितने पानी में हैं और कितने ऊपर है। वो फट पकड़ लेता है इंसान को, बातों से, चेहरे से, हाव भाव से, चाल चलन से। ज्यादा टाइम नहीं लगता ऐसे इंसान को आपका एक्सरे करते समय, बहुत जल्दी पकड़ लेगा आपको। आप इनको मूर्ख नहीं बना सकते। हाँ, इनका ज्ञान अगर जागृत हो गया तो ये आपको मूर्ख बना सकते, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर इनको पता चल गया है कि आप इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार या कुछ गलत कर रहे हैं और छुप के कर रहे हैं, तो फिर ये पीछे पड़ गए तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा इंसान लास्ट तक पीछा करता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप अननेसेसरी इनके साथ शत्रुता मत रखिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत गलत साबित होंगे। और अगर आप बिना मतलब की शत्रुता इनसे नहीं रखते हैं और मित्रता भी नहीं रखते, तो भी ये आपका भला करेंगे,
अगर किसी के द्वारा पता चल गया कि कहीं पे ये विराजित है, चाहे सर्विस में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो, चाहे अपने घर में हो, और आपको थोड़ा सा भी इनके साथ कोई इंट्रोड्यूस है, किसी ने आके बता दिया कि आप कुछ पीड़ा में है, तकलीफ में है और आपका स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, तो ये तुरंत पहुंच जाएंगे आपके पास आपका भला करने के लिए। जैसे भी इनकी हैसियत होगी, हिम्मत होगी, ये कुछ न कुछ, चाहे शब्दों के द्वारा ये आपका भला करो, चाहे अपने शरीर के द्वारा मेहनत करके आपका भला करो, या अपने ज्ञान के द्वारा आपका भला करो, ये करेंगे। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का स्थान है एकादश स्थान। गुरुदेव की महत्वाकांक्षा थोड़ी अलग होती है। गुरुदेव को ज्ञान की भूख होती है, और ज्ञान के साथ अहंकार भी आता है, ईगो जिसको बोला जाता है। एक तो होता है स्वाभिमान, जो सूर्य के द्वारा आपको प्राप्त होता है, लेकिन गुरुदेव का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो है वो है ज्ञान का अहंकार, और ये अहंकार आपके पतन के रास्ते खोलता है। ज्ञानी होता है ऐसा इंसान, बहुत ज्ञानी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे इनकी मैथ्स हो, चाहे इनकी ज्योतिष हो, चाहे इनके वेद वेदांग के विषय हो, या जिस भी ये डिप्लोमा स्टडी में या हायर एजुकेशन में जो ज्ञान इनको प्राप्त है, चाहे वो हो, लेकिन समय के साथ जब सब जिस भी कम्युनिटी में ये है, वहां पर जब इनको पता चलना चालू होता है, पता चलता है दूसरा सम्मान करता है, नहीं उनसे पूछो, उनको पूरा ज्ञान है इस विषय में, तो धीरे धीरे वो अहंकार में परिणित हो जाता है। ये कुछ माइनस फैक्टर है। यहां से बैठा हुआ गुरुदेव आपके तीसरे स्थान को पंचम दृष्टि से देखेगा। भाई बहनों के विषय में कहना ही क्या, बाहुबल का कुछ ज्यादा उपयोग करता नहीं है ऐसा इंसान। बहुत बार ये देखा जाता है कि ऐसे इंसानों की इच्छा पूर्ति में भाई बहन बहुत बड़े सहायक होते। उसके बाद में इनकी सप्तम दृष्टि आपको बताई दिया हमने, पंचम स्थान पे जाएगी, फिर नवम दृष्टि अपने स्थान सप्तम स्थान पे जाएगी। ऐसे इंसानों की हो सकता है आपको जब शादी वगैरह हो तो ससुराल बहुत ज्यादा धनी हो और पत्नी भी बहुत ज्यादा धनी हो, और बहुत बार या ऑलमोस्ट सब टाइम पत्नी की बातों का आदर करे या मजबूरीवश मानना पड़े, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा पूर्ति में पत्नी से संबंधित धन या पत्नी के मतलब माता पिता के प्रभाव से इनकी इच्छा पूर्ति बहुत ज्यादा होती है, तो वो कारण हो सकता है। या फिर ऐसा कारण हो सकता है कि पत्नी की एडवाइस से या पत्नी के कहे अनुसार आपने कुछ ऐसे नए कार्य चालू कर दिए जिसमें अनवरत आपको धन की कोई कमी नजर नहीं आ रही है, अनवरत धन आ रहा है, लेकिन पूरा कार्य पत्नी कर रही है, उसकी एडवाइस से चल रहा है। आप केवल वहां पर जाते हैं, बैठते हैं और अपने अनुसार थोड़ा बहुत जो होता है वो करते हैं, लेकिन कोई मेजर काम आ गया, कोई और एडवाइस आ गई, कोई चीज आ गई सामने, तो तुरंत फोन मिलाएंगे और अपनी वाइफ से बात करेंगे। तो ऐसा कुछ व्यक्तित्व इनके साथ हो सकता है। मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल की वजह से। तो ऐसा देखने को बहुत बार अभ्यास में मिलता है। मिथुन राशि है और मिथुन राशि में मिथुन नहीं, कर्क राशि है, तो कर्क राशि में आपको चंद्रमा का प्रभाव भी आपको समझना पड़ेगा कि चंद्रमा कौन से स्थान पे विराजित है, किस तरह के कारकत्वों से किसी की युति के साथ बाकी कोई ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि या चंद्रमा के ऊपर दृष्टि आ रही, चंद्रमा का प्रभाव कैसा है, क्योंकि भौतिक सुख जितने भी आपको प्राप्त होने, गुरुदेव ज्ञान की वजह से उन भौतिक सुखों को, महत्वाकांक्षा को प्राप्त करवाएंगे, लेकिन भौतिक सुख का प्रदाता चंद्रमा है। मन की इच्छा पूर्ण, और मन चंद्रमा के अधिकार में, और मन अगर व्यथित हो, मन में कोई इच्छा ही नहीं हो, तो फिर ज्ञान का स्वरूप थोड़ा अलग होता है। फिर गुरु का ज्ञान, आपकी महत्वाकांक्षाएं थोड़ी अलग लेवल में ट्रेवल करती है। तो इन सब चीजों को समझना और इन सब के बारे में गहन रिसर्च करना, जब तक आप पूरी तरह
ग्रहों के कारकत्वों को, उस स्थान विशेष के कारकत्वों को आप नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये समझ में आएगा नहीं। अकेला बैठा हुआ गुरुदेव यहां पे लाभों के विषय में, महत्वाकांक्षा को विषय हालांकि पूर्ण करवाता है, लेकिन उदासीन बनाता है। अब क्या होगा कि आप इस तरह से उदासीन हो जाएंगे, ठीक है मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं सी, मतलब आपके प्रयासों की कमी करते हैं। और उसी का नतीजा होता है कि आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भाई बहनों पे, अपनी पत्नी पे, सब कुछ आपके पास है, उसके बावजूद उन पे डिपेंड होना पड़ता है कई बार। हाँ, बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छा हो, तीसरे भाव को बढ़िया से कोई क्रूर या पापी ग्रह जागृत कर रहा हो, तो फिर आप सब इंद्रिय सुख को अपने पराक्रम के द्वारा भोगेंगे। काम सुख की भी अधिकता होती है ऐसे इंसानों में, क्योंकि यह काम त्रिकोण है और बाकी दोनों त्रिकोणों पे इनकी दृष्टि जाती है। सप्तम पे भी जाएगी और तीसरे पे जाएगी, एकादश में खुद बैठे हुए, और चंद्रमा का प्लेसमेंट आपको देखना ही पड़ेगा, उसके बगैर फिर आगे इसकी प्रिडिक्शन करने में इतनी ज्यादा हेल्प आपको होगी नहीं। हालांकि बाकी ग्रहों का योगदान देखना जरूरी है। तो किसी भी एक ग्रह की प्रिडिक्शन के अनुसार ही आपको नोटिंग करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि सबके सब ग्रह की एक साथ किसी भी वीडियो में प्रिडिक्ट करना, उसको समझाना इतना आसान नहीं है। एक एक ग्रह को जब आप समझते जाएंगे और सब ग्रहों को जब पूरी तरह आपको उसके विषय में चाहे 10% ही ज्ञान हो, जब हो जाएगा, तब आप अपनी कुंडली या अपने परिवार की कुंडली में उसको लगा के आप कुछ प्राप्त करेंगे। ज्योतिष कोई छोटा मोटा साइंस या छोटा मोटा ज्ञान नहीं है कि आप 2+2 = 4 कर ले, वैसा ज्ञान ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष में बहुत संभावनाएं, बहुत सी बातें हैं, और ज्योतिष का मेन मकसद आपके भौतिक शरीर को सुख पहुंचाना नहीं है। आपको अपनी दिनचर्या को सुधार करके उस ग्रह से संबंधित अच्छे फलों को प्राप्त करना है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।